आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से पीछे वाले क्लास में थ्योरी दे दिए थे और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवा दिए। आज हम आपको करवा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से चलेंगे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन करना पैरामेट्रिक फंक्शन का। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला कह रहा है यहाँ पर कि x बराबर कह रहा है क्वेश्चन कि sin t और y बराबर cos 2t। x बराबर sin t और y बराबर cos 2t। तो सॉल्यूशन आ जाते हैं। 3 का पहला गिवन x का वैल्यू sin t और y का वैल्यू है cos 2t। ध्यान देने लायक बात यह है कि यहाँ x और y दोनों t पे निर्भर कर रहा है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स। दोनों ओर t के रिस्पेक्ट में dc करेंगे, तो यहाँ x का dc हो जाएगा dx बटा dt। तो इधर sin t का dc, गौर करिएगा, साइन t का dc t के रेस्पेक्ट में, तो सबसे पहले साइन का dc, तो साइन का dc cos t इनटू अब t का dc 1 समीकरण एंड y का dc dy बटा dt बराबर इधर cos 2t है। तो सबसे पहले इस cos का dc माइनस साइन 2t i इंटू कॉस हट गया तो 2t का dc 2i इंटू t का dc 1 समीकरण 2। अब हमें dy बटा dx ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 2 भागा 1 कर देते हैं। तो LHS को LHS से, RHS को RHS से, तो 2 में है dy बटा dt, अब भागा 1 में है dx बटा dt बराबर इधर 2 में है माइनस 2 साइन 2t अब बटा में cos t, dt से dt कट गया तो बच गया आपका रिजल्ट dy बटा dx बराबर माइनस 2 इंटू साइन 2t अब बटा cos t। आप आंसर यहां दे सकते हैं, अथवा थोड़ा सा और देख लीजिए, dy बटा dx बराबर मोटी लकीर ये माइनस 2 इंटू ये जो साइन 2t है विद्यार्थी, उसका एक फॉर्मूला सेट कर लेते हैं साइन 2a का। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। तो उस हिसाब से साइन 2t का फॉर्मूला 2 साइन t इंटू कॉस t अब बटा में कॉस t। फायदा ये हुआ विद्यार्थी, कॉस t से कॉस t कट गया, तो बच गया आपका dy बटा dx बराबर माइनस 2 दूनी 4 इंटू साइन t। ये आंसर। तो 3 का पहला हो गया विद्यार्थी, नोट कर सकते हैं। सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में है x बराबर a से थीटा और y बराबर b tan थीटा। x बराबर a इंटू सेक थीटा, ध्यान देंगे दिया गया है x का वैल्यू a इंटू सेक थीटा एंड y का वैल्यू b इंटू tan थीटा। अब गौर करने लायक बात ये हुआ कि x और y दोनों थीटा पर निर्भर कर रहा है, तो दोनों का dc थीटा के रिस्पेक्ट में,
तो यहाँ कर लेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड्स। दोनों का डीसी थीटा के रेस्पेक्ट में, तो x का डीसी थीटा के रेस्पेक्ट में, चूंकि x का मान थीटा पर और y का मान भी थीटा पर निर्भर कर रहा है, तो x का डीसी dx बटा डी थीटा बराबर a इंटू सेक थीटा का डीसी सेक थीटा इंटू टेन थीटा, समीकरण। एंड बाई, तो बाई का डीसी थीटा के रेस्पेक्ट में, तो डी बाई बटा डी थीटा बराबर बी इंटू टेन थीटा का डीसी सेक स्क्वायर थीटा, समीकरण 2। हमें तो डी बाई बटा डी एक्स ज्ञात करना है, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 भागा इक्वेशन 1। तो एलएचएस को एलएचएस से, आरएचएस को आरएचएस से, तो 2 में है डी बाई बटा डी थीटा भागा 1 में है डी एक्स बटा डी थीटा बराबर इधर आरएचएस को आरएचएस से, तो 2 में है बी सेक स्क्वायर थीटा बटा 1 में है ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, डी थीटा से डी थीटा कट गया, एगो सेक थीटा से एगो सेक थीटा कट गया, तो बच गया बी सेक थीटा बटा ए टेन थीटा। आप चाहो तो ऐसे ही छोड़ सकते हो, अथवा b इंटू सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, नीचे a इंटू टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, तो इधर बच गया डी बाई बटा डी एक्स, डी बाई बटा डी एक्स बराबर बी बटा ए इंटू 1 बटा साइन थीटा, या डी बाई बटा डी एक्स बराबर बी बटा ए इंटू 1 बटा साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। तो इस प्रश्न में x और y दोनों थीटा पे डिपेंड कर रहा था, इसीलिए दोनों का डीसी थीटा के रेस्पेक्ट में निकाले, बस यही समझना है इन सारे प्रश्नों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन 4 का पहला दूसरा दोनों एक जैसा है विद्यार्थी, बस हम सेकंड बता दे रहे हैं, तो फर्स्ट आप लोग से बन जाएगा। देख लीजिए सेकंड 4 का सेकंड में है विद्यार्थी x बराबर a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। देखना x का मान थीटा पे, y का मान भी थीटा पे, x और y दोनों थीटा पे निर्भर कर रहा है, तो अब डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड्स। दोनों और थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पहले x का डीसी हो जाएगा dx बटा डी थीटा बराबर यहाँ a इंटू थीटा का डीसी थीटा के रेस्पेक्ट में, जिस टाइप से x का डीसी x के रेस्पेक्ट में 1, तो थीटा का डीसी थीटा के रेस्पेक्ट में 1, माइनस साइन थीटा का डीसी कॉस थीटा, समीकरण। एंड यहाँ बाई वाले का डीसी थीटा के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा डी बाई बटा डी थीटा बराबर a इंटू 1 कांस्टेंट का डीसी 0, ये जो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी 0 और कॉस थीटा का डीसी माइनस साइन थीटा, समीकरण 2। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, 2 भागा 1, इक्वेशन 2 भागा इक्वेशन 1, तो LHS को LHS से, RHS को RHS से, तो 2 में है डी बाई बटा डी थीटा, अब बटा 1 में है dx बटा डी थीटा बराबर RHS को RHS से, तो माइनस a इंटू साइन थीटा अब बटा a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा
डी थीटा से डी थीटा, ए से ए कट गया, तो बच गया क्या विद्यार्थी, डी बाई बटा डी एक्स बराबर माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। आप यहां भी छोड़ सकते हैं फाइनल जवाब। अदरवाइज कुछ बेसिक फॉर्मूला है 11th क्लास त्रिकोणमिति का, कुछ बेसिक फॉर्मूला है 11th क्लास त्रिकोणमिति का। दो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। एक फॉर्मूला है वो हुआ साइन ए का, एक फॉर्मूला 1 माइनस कॉस ए का। यहां जो लगाने वाले हैं साइन ए का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। साइन ए का फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 2। तब उस हिसाब से यहां देखें तो मोटी लकीर माइनस माइनस, ये थीटा को ए पढ़िए, इस थीटा को ए पढ़िए तो साइन ए का फॉर्मूला 2 साइन ए बाई 2 थीटा बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 थीटा बाई 2। नीचे इस थीटा को ए पढ़िए तो 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। दो से दो आए, वो साइन से वो साइन कट गया तो बच गया इधर तो डी वाई बाई डी एक्स, तो ये तो बचा हुआ है। उस तरफ बच गया माइनस कॉस थीटा बाई 2 और नीचे साइन थीटा बाई 2 और इस प्रकार माइनस कॉस बटा साइन तो कॉट थीटा बाई 2। ये भी आंसर आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका पहला भी उसी टाइप का। अब देखिए ये सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए 5 का पहला नंबर कह रहा है x बराबर साइन थीटा और y बराबर थीटा प्लस कॉस थीटा। तो 5 का पहला नंबर आप थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके बना लेंगे। दूसरा x बराबर कह रहा 10 इंटू टी माइनस साइन टी और y बराबर 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी, 1 माइनस कॉस टी। जहां कह दिया है कि टी जो है ना माइनस पाई बाई 2 से बड़ा, ये वाला माइनस पाई बाई 2 से बड़ा टी और पाई बाई 2 से छोटा है टी बराबर। खैर उसका बहुत बड़ा मैटर नहीं है, मैटर है आपका ये क्वेश्चन का। x बराबर 10 इंटू टी माइनस साइन टी कॉमा y बराबर 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी। गौर करने लायक बात है, यहाँ x का मान t पर निर्भर कर रहा है, y का मान भी t पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ x और y दोनों का DC t के रेस्पेक्ट में करेंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे। आप लोगों के हिस्से की बातें हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं विद्यार्थी। ये भी आप लोगों के हिस्सा का बात है, इसमें थीटा और थीटा है तो 6 भी आप लोग 7 नंबर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा और डिवाइड करिएगा, बन जाएगा। 8 नंबर में देखिए x बराबर है e के पावर t प्लस साइन t और y बराबर है log t। तो यहाँ भी दोनों का DC t के रेस्पेक्ट में, उसके बाद डिवाइड करना है। और 8 का दूसरा नंबर है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है बाबू, 8 का दूसरा नंबर है, ये गलत क्वेश्चन हो गया है, हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं सामने में। ऐसे तो बुक्स आपके पास होगा ही होगा। 8 का सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे देख कह रहा x बराबर a इंटू कॉस टी प्लस
लॉग बेस में tan t/2 कॉमा बाई बराबर है a इंटू साइन टी। आराम से देखिएगा तो आप पाइएगा कि यहाँ x और y दोनों किस पे निर्भर कर रहा है, t पर निर्भर कर रहा है। x और y दोनों t पे निर्भर कर रहा है विद्यार्थी। तो यहाँ पे दोनों का डीसी हम लोग किसके रेस्पेक्ट में करने वाले हैं, t के रेस्पेक्ट में। चलिए तो हम इसको बता दे रहे हैं, ये आपका गिवन में हो गया। और इसके बाद डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड्स। यहाँ x और y दोनों t पर निर्भर कर रहा है, तो दोनों का डीसी t के रेस्पेक्ट में। तो x का डीसी हो जाएगा dx बटा dt, x का डीसी dx बटा dt बराबर a इंटू कॉस t का डीसी माइनस साइन t अम्मा प्लस कॉस का डीसी माइनस साइन टी, टी का डीसी बनावे हाँ लॉग बेस में tan t/2। तो सबसे पहले सोचिए log x का डीसी 1/x, तो उसी हिसाब से log इतना का डीसी 1/, इतना 1/tan t/2 इंटू ये भी log का डीसी हुआ, log मिटा दो। अब इस tan का डीसी, तो tan का डीसी sec स्क्वायर t/2 इंटू tan का डीसी हो गया, तो अब t/2 का डीसी 1/2 ओके एंड कॉमा, अच्छा इसको समीकरण है कॉमा बाई का डीसी dy बटा dt बराबर a इंटू साइन t का डीसी cos t, समीकरण 2। हालांकि इसको अभी हम समीकरण 1 नहीं मान रहे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आराम यहीं पे मिल जाएगा। तो dy बटा dt बराबर a इंटू माइनस साइन t अब प्लस। अब ध्यान दीजिए 1 बटा tan थीटा को cot लिख सकते हैं, 1 बटा tan थीटा को cot t/2। अच्छा cot को और भी काम लिख सकते हैं, cos बटा sin, तो cos t/2 अब बटा sin t/2 ओके इंटू इससे का स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर t/2 इंटू 1/2। एगो cos से एगो cos ही कट रहा है विद्यार्थी, काट दिए। तो और dx बटा dt बराबर a इंटू माइनस साइन t प्लस ऊपर 1 गुना 1 अब बटा ई वाला 2 यहाँ ले आते हैं 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2। अभी और इसको हम लोग हल कर लेंगे, तो dx बटा dt बराबर a इंटू माइनस साइन t प्लस 1 बटा 2 साइन a/2 गुना cos a/2, तो साइन a, उस हिसाब से ये बन गया साइन t। चलिए यहीं पे हम छोड़ दे रहे हैं इसको समीकरण 1। अब 2/1 कर लेंगे, ऊपर मिटा रहे हैं, समीकरण 2 वहां तैयार है, 1 यहां तैयार है, तो इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 समीकरण 2 और 1 में डिवाइड कर रहे हैं। तो LHS को LHS से और RHS को RHS से। तो पहले समीकरण 2 लिखें, तो 2 वाला लिख लीजिए dy बटा dt, अब भागा 1 वाला लिख लीजिए dx बटा dt बराबर RHS को RHS से, तो a इंटू कॉस टी अब बटा a इंटू
एरा ये प्लस वाला पहले लिख देते 1/sin t माइनस साइन टी। ई ए से ई डी टी से ई डी टी कट गया। अब डी बाई बटा डी एक्स बराबर ऊपर कॉस टी नीचे एलसीएम साइन टी। तो 1 माइनस साइन टी गुना साइन टी तो साइन स्क्वायर टी। तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर कॉस टी बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को कॉस स्क्वायर टी बटा साइन टी। अब ये मोटी लकीर तोड़ेंगे तो मोटी लकीर बराबर के बीच वाला ये वाला है मोटी लकीर। तो मोटी लकीर जब टूटता है तो मोटी लकीर के ऊपर वाला स्थिर रहता है, नीचे वाला उलट के गुना होता है विद्यार्थी। तो उस हिसाब से डी वाई बटा डी एक्स बराबर मोटी लकीर के ऊपर वाला स्थिर कॉस टी स्थिर गुना नीचे वाला उलट के गुना होगा तो हो जाएगा साइन टी बटा कॉस स्क्वायर टी। एगो कॉस से एगो कॉस कट गया तो बच गया डी बाई बटा डी एक्स बराबर यहाँ साइन टी बटा कॉस टी। साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा मतलब टेन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। ये वाला देखिए यहाँ पर x और y दोनों किस पे निर्भर कर रहा है 9 नंबर में बाबू। तो जवाब होगा t पर। दोनों निर्भर कर रहा है किस पर t पर। तो दोनों का डीसी हम लोग करेंगे t के रेस्पेक्ट में। ये 9 नंबर आपका गिवन में हो गया। अब यहाँ डिफरेंशिएट with respect to t on both sides। दोनों और t के रेस्पेक्ट में डीसी। तो पहले x वाला का कर लेते हैं आराम से। तो x वाला का डीसी t के रेस्पेक्ट में dx बटा dt और इधर है 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये बैठा हुआ u बटा v का डीसी पर। तो बटा का डीसी बटा में नीचे का स्क्वायर तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर में पहले ही ऊपर का डीसी तो 2 इंटू टी का डीसी टी के रेस्पेक्ट में 1 इंटू नीचे वाला 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस ऊपर का डीसी गुना नीचे वाला माइनस। अब इन नीचे वाले का डीसी तो 1 का डीसी 0 टी स्क्वायर का डीसी 2t इंटू ऊपर वाला 2t। तो dx बाई dt बराबर मोटी लकीर ब्रैकेट तोड़ दीजिए 2 गुना 1 2 2 गुना 1 2 अब प्लस यहाँ हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2t तो माइनस 4t स्क्वायर। अब बट्टा में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो dx बाई dt बराबर ऊपर 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर तो माइनस 2t स्क्वायर। अब बट्टा में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर समीकरण 1। अभी x वाले का डीसी t के रेस्पेक्ट में किए हैं। अब y वाला का डीसी t के रेस्पेक्ट में तो d बाई बटा dt ये है y का डीसी dy बटा dt और इधर है 1 माइनस टी स्क्वायर अब बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। ये बैठा हुआ है u बटा v जैसा
तो u बटा v का dc क्या होगा, तो नीचे में नीचे का स्क्वायर, तो नीचे में e वाला इसका स्क्वायर कर दो, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर में पहले इस ऊपर का डीसी 1 का डीसी 0 माइनस टी स्क्वायर का डीसी 2t, ऊपर का डीसी गुना नीचे वाला 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस, अब नीचे का डीसी 1 का डीसी 0 टी स्क्वायर का डीसी 2t इंटू ऊपर वाला 1 माइनस टी स्क्वायर। तो डी बाई बटा डी टी बराबर मोटी लकीर नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये माइनस 2t अंदर कर दो तो 1 में गुना होगा तो माइनस 2t प्लस माइनस माइनस 2t क्यूब, टी गुना टी स्क्वायर टी क्यूब, ये माइनस 2t अंदर करोगे तो माइनस 2t गुना 1 तो 2t, अब माइनस माइनस प्लस 2t गुना टी स्क्वायर तक 2t क्यूब, e प्लस e माइनस कट गया तो बच गया क्या बाबू, तो डी बाई बटा डी टी बराबर माइनस 2t तो माइनस 4t और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। समीकरण 2 हमें तो निकालना है डी वाई बटा डी एक्स, तो डी एक्स बटा डी टी आ चुका है, मैंने एक्स का डी सी टी के रेस्पेक्ट में, डी वाई बटा डी टी आ चुका है मतलब वाई का डी सी टी के रेस्पेक्ट में। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, तो LHS को LHS से RHS को RHS से, तो डी बाई बटा डी टी अब बटा डी एक्स बटा डी टी बराबर इधर माइनस 4t अब बटा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और वहां 2 माइनस 2t स्क्वायर अब बटा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे e कट गया, dt से dt कट गया, तो बच गया डी बाई बटा डी एक्स बराबर उतना। इधर क्या बच गया बाबू, डी बाई बटा डी एक्स, डी बाई बटा डी एक्स बराबर माइनस 4t अब बटा 2 माइनस 2t स्क्वायर। ज्यादा है तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, और इस प्रकार ये 9 नंबर का जवाब हो गया। चलिए नोट करने लायक हो गया विद्यार्थी। अब 10 नंबर देखते हैं बाबू। 10 नंबर कह रहा है, क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, समझना। कह रहा है यदि x बराबर इतना, y बराबर इतना, x का वैल्यू दिया हुआ है ये वाला, y का वैल्यू दिया हुआ ये वाला, तो प्रूव दैट डी वाई बटा डी एक्स प्लस एक्स बटा वाई बराबर 0। डी वाई बटा डी एक्स, देखो यहाँ भी डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करना है, यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करना है, तो पक्का पहले डी वाई बटा डी एक्स निकाल लेंगे जो एक्स और वाई दिया हुआ है इसकी मदद से। तो गिवन एक्स बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y बराबर 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। जैसे पिछला किए थे वैसे ही दोनों का डीसी किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स। दोनों का डीसी एकदम हूबहू वही करना है जो पिछला में किए थे। तो जब कर लेंगे तो हम लोगों को फाइनली आ जाएगा यहाँ पे dx बटा dt, और जो आएगा उससे समीकरण जो अभी अभी पीछे निकाले थे dy बटा dt समीकरण 2, और दोनों को डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, और इसकी मदद से हमें मिल जाएगा dy बटा dx।
जब मिल जाएगा ना तो आप क्या करिएगा, LHS से चल दीजिएगा, ई वाला LHS से, और dy बटा dx के स्थान पर ई वाला मनवा रख देंगे प्लस बा x के स्थान पे 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, अब बाई के स्थान पर 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, ई कट गया, बाकी एलसीएम लेकर के काट दीजिएगा, इधर जो आना रहेगा 0 आ जाएगा, और इस प्रकार ये वाला आप लोग कर लेंगे। चलिए, तो इस टाइप से किम्मा खत्म हो गया बाबू 10 नंबर क्वेश्चन। तो आज का क्लास इतना ही रहने दे रहे, मिलते हैं अगले क्लास में 11 नंबर से। ओके।